हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? इसके पहले हम लोग क्या सीख रहे थे? लासा माशा निकालना भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किया गया था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक। अब हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, आइए जानते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक एक या अधिक चर या अचर पदों का समूह होता है। बीजीय व्यंजक क्या है? एक या एक से अधिक चर अथवा अचर पदों का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, चर व अचर पदों का क्या होता है? समूह, जो प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। बीजीय व्यंजक को बीजीय पद संहति भी कहते हैं। परिभाषा आपने देखा, बीजीय व्यंजक एक या अधिक चर या अचर पदों का क्या होता है? समूह होता है, जो प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा पृथक किया जाता है। बीजीय व्यंजक को बीजीय पद संहति भी कहते हैं। तो इसको समझते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है हमारा? वो चर या अचर पदों का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक चर या अचर, चर तथा व अचर पदों का क्या होता है? समूह होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे क्या? जैसे 3x² + 2x + 1 है, ठीक, या 2x² + 2y + 1, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है, इसमें क्या है? अचर पद भी है और चर पद भी है और उनका समूह है, तो इसको क्या बोल देंगे? बीजीय व्यंजक बोल देंगे। ठीक है, अब समझते हैं चर या अचर क्या होता है। चर या अचर क्या होता है? ठीक है, यहाँ देखिए बीजीय व्यंजक में क्या, जीरो यहाँ बराबर जीरो नहीं होता, वो समीकरण में होता है। ये चीज ध्यान दीजिए, बीजीय व्यंजक में क्या होता है? वो बराबर जीरो नहीं लिखा जाता वहां पे, वो किस में लिखा जाता है? समीकरण में लिखा जाता है। तो बीजीय व्यंजक अगर कहा जाए तो 3x² + 2y + 1 ये क्या बीजीय व्यंजक है। जैसे 5y ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। या 2x + 3 ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब हमें समझना चर तथा अचर। इसमें आया है चर व अचर पदों का समूह होता है। तो चर और अचर क्या होता है? वह राशि या परिमाण जो विभिन्न संख्यात्मक मान ग्रहण करता है। ऐसी राशि या परिमाण जो क्या होता है? विभिन्न संख्यात्मक मान को ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं? चर राशि। उसको क्या बोलते हैं? चर राशि बोलेंगे। ठीक है, और जो जिसका संख्यात्मक मान क्या होता है? वह राशि या परिमाण जिसका संख्यात्मक मान क्या हो? स्थिर हो, मतलब बदले ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अचर राशि बोलेंगे। चर का मतलब क्या? चलने वाला। चर से आप क्या समझ लें कि चलने वाला। ठीक है, और अचर का मतलब क्या? जो स्थिर हो, रुका हो। ठीक है, उसको चर अचर, चर मतलब चलने वाला और चर मतलब जो ना चले, ठीक, उसको क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। तो आपको क्या समझ में आया? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 3x² + 4y है, इसमें अगर हम देखें 3x² जो है, ठीक, x² और ये y जो है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चर राशि। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? चर। और 3 और जो 4 है इसको क्या बोलेंगे? अचर। अब देखिए 3 और 4 का मान नहीं बदल सकता है। ठीक है, लेकिन x² और y का मान हम क्या करते हैं? जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है हम उसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो क्या चर का मतलब क्या होगा? कि वो राशि जो विभिन्न संख्यात्मक मान को ग्रहण करता है उसे चर राशि बोलेंगे। ठीक है, मतलब चलने वाला, जो बदला जा सके। ठीक है, और अचर किसे कहते हैं? जिसका संख्यात्मक मान क्या हो? स्थिर हो, मतलब उसको बदला ना जा सके, तो वो क्या होगा? अचर राशि होगा। आया समझ में? अब हम घातांकीय रूप में बीजीय व्यंजक को देखेंगे। ठीक है, घातांकीय रूप में बीजीय व्यंजक को हम लोग घातांकीय रूप में अभी तक क्या संख्याओं को देखा? जैसे वहां पे क्या था? जैसे 2 × 2 इस तरीके से था, तो हम क्या लिखते थे? 2⁵3। क्यों? इसको घातांकीय रूप में संख्याओं को कैसे लिखते थे? 2⁵3 लिखते थे ना। घातांकीय रूप में संख्याओं को हम कहते हैं 2⁵3। ऐसे हमें घातांकीय रूप में किसको सीखना है? बीजीय व्यंजक को। घातांकीय रूप में किसको सीखना है? बीजीय व्यंजक को। तो बीजीय व्यंजक मान लीजिए जैसे ए है, a × a, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a⁵3। यही क्या हो गया? इसका बीजीय व्यंजक का घातांकीय रूप हो गया। अगर यही हमारा क्या हो जाए? a × a
गुणे ए डॉट डॉट एन बार हो जाए। कितनी बार हो जाए? एन हो जाए। तो इसको हम क्या ए की पावर क्या लिख सकते हैं? एन। ये क्या है? बीजीय व्यंजक का घातांकी रूप है। ये बीजीय व्यंजक का घातांकी रूप है। और ये वाला क्या है? संख्यात्मक संख्या का घातांकी रूप है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक का घातांकी रूप समझ में आया कि नहीं? घातांकी रूप में बीजीय व्यंजक ऐसे मान लीजिए अगर लिखा हो बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं? बी की पावर 5। तो ये क्या हो गया? घातांकी रूप में बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन हो कि दिया हो b की घात 7, कहा जाए इसको गुणनफल के रूप में बदलिए। इसको क्या किया जाए? गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? b गुणे बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी और गुणे बी कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7। बी की घात कितनी है? 7 है, तो हम उसको क्या 7 बार लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक का गुणनफल रूप गुणनफल रूप है। ठीक है, ये कौन सा रूप है? गुणनफल रूप है। बीजीय व्यंजक का कैसा रूप है? गुणनफल रूप है। और बीजीय व्यंजक का अगर हम कहा जाए कि उसको घातांकीय रूप में बदलिए। ठीक है, बीजीय व्यंजक को घातांकीय रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए दिया हो आपका x की पावर 5, तो इसको क्या x की पावर दिया हो, नहीं ऐसे दिया हो x गुणे x गुणे x गुणे x, इस तरीके से दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की घात 1 2 3 4 5। तो इसको क्या है? x की घात 4 लिख सकते हैं। तो ये बीजीय व्यंजक का कैसा रूप हो गया? घातांकीय रूप हो गया। ठीक, ये बीजीय व्यंजक का कैसा रूप है? गुणनफल रूप है। और ये वाला बीजीय व्यंजक का कैसा रूप है? घातांकीय रूप है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक का घातांकीय रूप और गुणनफल रूप समझ में आया कि नहीं? ये बीजीय व्यंजक का कैसा रूप है? गुणनफल रूप है। गुणनफल रूप। ठीक, ये बीजीय व्यंजक का गुणनफल रूप है। और ये बीजीय व्यंजक का कैसा रूप है? घातांकीय रूप है। घातांकीय रूप। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? बीजीय व्यंजक का ये वाला तो गुणनफल रूप हो गया, ये वाला क्या है? बीजीय व्यंजक का घातांकीय रूप है। अब बीजीय व्यंजक के पद समझते हैं। बीजीय व्यंजक के पद क्या है? बीजीय व्यंजक के विभिन्न पद जो प्लस या माइनस चिन्ह से पृथक होते हैं। पृथक का मतलब क्या? अलग होते हैं। बीजीय व्यंजक के विभिन्न पद जो प्लस माइनस चिन्हों से क्या होता है? अलग किए जाते हैं। वो क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। जैसे ये बीजीय व्यंजक है। ठीक, तो इसमें पद अगर इसको देखा जाए अलग अलग करके तो ये 5x² कामा -2x और 7, ये क्या है? बीजीय व्यंजक के क्या है? पद हैं। बीजीय व्यंजक के क्या है? पद। इनको हम यदि अलग अलग करते तो उसको क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। बीजीय व्यंजक के क्या हो जाएंगे? पद। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? अगर हम उसको अलग अलग लिख देते हैं तो वो क्या हो गए? बीजीय व्यंजक के पद। तो पूछा गया बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3 पद हैं। 1 2 3। कितने पद थे? 1 2 3। प्लस और माइनस चिन्हों से क्या इनको ये पृथक होते हैं। और इनको हम अलग अलग ऐसे लिख देते तो ये क्या हो गए? बीजीय व्यंजक के पद हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? 3। 1 2 3। ठीक, बीजीय व्यंजक के पद समझ में आया। मान लीजिए और एग्जाम्पल कोई हो, 7x प्लस 7x² प्लस y और प्लस 2। ठीक, ये है। तो इसमें अगर इसको हम 7x² कामा y और ये 2, ये क्या है? बीजीय व्यंजक के क्या है? पद हैं। बीजीय व्यंजक के पद। ठीक, समझ में आया? कितने पद है? 1 2 3 पद हैं। ऐसे और कोई ले लिया जाए 3x प्लस 7, तो इसमें बीजीय व्यंजक के 3x कामा 7, ये क्या है? बीजीय व्यंजक के बीजीय व्यंजक के पद। ठीक है, और ये भी बीजीय व्यंजक के क्या है? बीजीय व्यंजक के पद। बोलिए समझ में आया कि नहीं? बीजीय व्यंजक के पद समझ में आया?
कोई व्यंजक दिया हो उसको हम क्या वो क्या प्लस या माइनस चिन्हों से क्या होते हैं, पृथक होते हैं, तो हम उनको पहचान लेते हैं। एक पद है, एक तीन पद है, इसमें कितने, इसमें भी तीन, इसमें कितना, दो पद, एक दो, दो पद है। ठीक, तो बीजीय व्यंजकों के प्रकार आप समझते हैं। बीजीय व्यंजक के प्रकार, तो पहला प्रकार देखिए एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक क्या होता है, वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होते हैं उसको क्या कहते हैं, एक पदीय व्यंजक कहते हैं। एक पदीय व्यंजक क्या, वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2x² लिखा हो, इसमें एक पद है कि नहीं, और मान लो 7x लिखा हो, या -3y² लिखा हो। ठीक, तो ये सब कैसे पद है, एक पदीय है, इसको क्या बोलेंगे, एक पदीय व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, ये कैसे पद है, एक पदीय व्यंजक है। आया समझे कि नहीं। मान लो और दिया हो y² zx। ठीक, ये सब कैसे पद, एक पद इसमें भी है, एक दो तीन, इसमें भी क्या है, गुणे में है ये y² zx, तो इसमें कितने पद है, एक ही पद तो है, पूरा गुणे में है। हमारा बीजीय व्यंजक जो क्या प्लस या माइनस चिन्हों से पृथक होता है, ये गुणे में है तो इसको पूरा क्या एक ही पद मानेंगे। ठीक है, तो एक पदीय हो गया। ऐसे द्विपदीय व्यंजक क्या होते हैं, वो व्यंजक जिसमें दो पद होता है उसे द्विपदीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे द्विपदीय व्यंजक में जैसे आपका 3x + 5 2y² - 1 x² y + 6 ऐसे xy z + -2। ठीक, ये सब कैसे पद हैं, द्विपदीय व्यंजक है। इसमें भी देखो एक दो दो पद है, इसमें भी दो पद है, इसमें भी एक पद है, एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये एक पद है, तो ये कैसे पद व्यंजक है, द्विपदीय व्यंजक है। ठीक है, द्विपदीय व्यंजक समझ में आया। ऐसे और भी हो सकते हैं, यस की -2, ये सब क्या है, दो पदीय, दो पद है जिसमें ये सब में क्या दो दो पद है, इसे क्या बोलेंगे, दो पदीय व्यंजक बोलेंगे। त्रिपदीय व्यंजक क्या होता है, वह व्यंजक जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 5x² - 2x + 1, ये इसमें तीन पद है कि नहीं, एक दो तीन, तीन पद है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदीय व्यंजक। जैसे y² * x + 5y - 1, इसमें कितने पद हैं, तीन पद है, एक दो तीन। ठीक, ये सब कैसे व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक है। ठीक है, जैसे z² + x + 3, ये सब कैसे हैं, इसमें भी एक दो तीन पद है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिपदीय व्यंजक। तो बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, त्रिपदीय व्यंजक समझ में आया। इसी प्रकार से क्या चतुष्पदीय व्यंजक, पंचपदीय व्यंजक, मतलब उनका नाम बढ़ता जाए, उसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक, इसके आगे हम लोग सीखेंगे इसके गुणनखंड के बारे में, कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, जैसे संख्याओं में कोई संख्या दी होती है तो क्या उसका हम गुणनखंड करते हैं, क्यों, कोई संख्या दी होती है उसमें क्या करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं। ऐसे हमें व्यंजकों में अगर कोई व्यंजक है तो उसमें देखेंगे उसका गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद।